सुदामा को कहा गया भिखारी थे नहीं, कृष्ण सयासीत सखा। सुदामा का पहला गुण था वो भगवान के मित्र थे। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। दूसरा गुण था जहां बैठते थे वहां ध्यान लगा लेते थे। तीसरा विरक्त इंद्रिय अर्थेषु। इंद्रियों से विरक्त थे, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सदियों प्रसन्न बने रहते थे। इंद्रियों को जीत लिए थे, भूख लगती थी लेकिन रोते नहीं थे, भगवान को भजते थे। माताओं, वो संसार कितना शून्य रहा होगा, वो काल कितना दुखमयी रहा होगा जिस समय भगवान को सृष्टि पर अवतार लेना पड़ा है। माताओं, सुदामा केवल 5 घरों में जाता था, भिक्षा मांगता था, जो मिल जाता था उसी को लेकर आता था, उसी से परिवार का भरण पोषण किया करता था। लेकिन माताओं, इधर महीनों बीत जा रहे हैं, जाते हैं तो कभी कभी कुछ पाते हैं, लेकिन जो घटना है 3 दिन हो गया है, सुदामा लोगों के यहाँ मांगने तो जा रहे हैं लेकिन कहीं कुछ पा नहीं रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, लोगों ने पूछना चालू कर दिया, बाबा हट्टा कट्टा हो तो जाओ कुछ कमाओ, नहीं कोई दे रहा है। सुदामा जब लौट करके आते तो उनके सामने पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता वदनेन सा, उनकी पत्नी पुरानी साड़ी पहने, धोती साड़ी पहने, मलिन चेहरे से हाथ जोड़ लेती, पति देव आज कुछ लेकर आए हो कि नहीं आए हो? सुदामा ने कहा, नहीं देवी, आज भी कुछ नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। माताओं, सुदामा के 3 बच्चे थे, पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के तीनों बच्चे जब रोने लगते, मम्मा कुछ खाने को दे दो, तो सुशीला अपने चूल्हे पर जाकर के पानी चढ़ा देती। वही पानी जब बलकने लगता तो बच्चों से कहती, बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, खीर बना रही हूं, अभी पक जाएगी तो खिलाऊंगी। बच्चे खीर के लिए थोड़ा सा जल पी करके लेट जाते माताओं, और धीरे 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 बच्चे सो जाते। रात में 12 बजे जब जगते तो जो बच्चा रोने लगता, माँ कहती, बेटा तुझको जगा रही थी, तू खाने के लिए जगा नहीं था, उस समय खाने के लिए नहीं था। माताओं, इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि सुदामा के पास कुछ भी खाने को नहीं था। विप्र सुदामा बसत है सदायापन हो गाम, भिक्षा करी भोजन करें, मुख में हरिसो नाम। आज पत्नी ने पैर पकड़ लिए, सुनिए जी, ये जिंदगी अकारत है, हम दोनों जीवित रहें और बच्चे बिना खाए मर जाएं। माताओं, सुदामा की पत्नी ने चरण पकड़ लिया, हे नाथ, हे करुणाकर, सुनिए जी, हम दोनों घर में रहे और बच्चे भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गए, तो वह जीवन भी कैसा जीवन। सुदामा ने कहा, भगवान सब अच्छा करेंगे। सुदामा की पत्नी ने कहा, जब जाओगे तब अच्छा करेंगे ना। सा एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रथितो मृदु। पत्नी ने हाथ जोड़ के लिया, भगवान के घर जाओ, अपने कन्हैया के पास जाओ। सुदामा ने कहा, नहीं भगवान हर जगह हैं, हर जगह कृपा करते हैं, यही घर में भगवान कृपा करेंगे। कितने लोग हैं जो मानते हैं तीर्थ नहीं जाना चाहिए, घर के भगवान में ही कृपा ले लेनी चाहिए। कितने लोग हैं जो घर छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं, हाथ उठाएं। वो मानते हैं घर में ही सब कुछ है, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, नीचे करें। हम गलत हैं। माताओं, जरा सोचिए, दोपहरी तेज हो और आप पैदल चली जा रही हो, जेठ की दोपहरी हो, सामने वृक्ष मिल जाए तो आपको छाया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन यदि वहां पर पंखा चला मिल जाए तब? जरा सोचिए, यदि वहां पर कूलर चलता मिल जाए तब? और यदि एक कमरा मिल जाए जिसमें एसी चल रही हो तब? डॉक्टर साहब, विजय जी,
क्या है आनंद, ऐसी मिल जाए तो फिर काहे जाए। ऐसे ही हमारे घर के भगवान वृक्ष जैसी छाया देते हैं, गांव के कुलदेवी देवता पंखे जैसा, प्रमुख तीर्थ स्थान कूलर जैसा। लेकिन भगवान का जहां जन्म हुआ हो, जहां भगवान लीला किए हो, कहीं काशी चले गए, अयोध्या चले गए, मथुरा चले गए, तो भगवान का तेज इतना होता है मानव को ऐसी जैसी शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। पत्नी ने कहा सुनिए जी, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक कहा जाता है भगवान को, पुण्य श्लोक कहा जाता है देवता को। जाइए जी, जाकर के मिलकर के आइए। सुदामा ने कहा हे देवी, सुदामा ने कहा जाऊं तो, लेकिन राजा के घर, संत के द्वार पर बेटी के घर खाली नहीं जाया जाता, और घर में तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाती हूँ। आज तक सुशीला कभी मांगने नहीं गई थी माताओं, पहली बार ब्राह्मण की पत्नी मांगने गई। हे बहन, हमको एक मुट्ठी चावल दे दो। पड़ोसन ने कहा अरे पंडितानी, एक मुट्ठी क्या करोगी, 1 किलो दे दूं क्यों? नहीं नहीं, एक मुट्ठी चाहिए। माताओं 3 घरों में गई, एक एक मुट्ठी मांग कर लाई। अपने पति के फटी हुई धोती पर पेवंदा लगाया, और पेवंदा लगाकर कोने पर 3 मुट्ठी चावल बांध दिया सुदामा के। ले जाना, दे देना। सुदामा ने कहा लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। पत्नी ने कहा बस यही चावल दिखा देना और कह देना आपकी भाभी ने चावल भेजा है, वो समझ जाएंगे, वो करुणा कर हैं, वो दीनानाथ हैं। जब 3 मुट्ठी चावल देखेंगे ना पंडित जी, वो जान जाएंगे। मन ही मन सुशीला सोचने लगी, हे प्रभु जान जाओगे ना नाथ, हे नाथ जरा सोच लेना कि जिस ब्राह्मण के घर में एक रंग के 3 मुट्ठी चावल ना हो नाथ, उसके बच्चे कैसे जीवित रहते होंगे। मेरे करुणा कर, जिसके घर में 3 मुट्ठी चावल भी एक रंग का ना हो, हे देवर जी कृपा कर देना, हमारे पति देव पर कुछ मांगेंगे नहीं। चावल बांधा, माथे पर लगाया, पति देव के चरणों में झुकी और प्रणाम की। सुनिए जी, देवर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कहिएगा। कहिएगा आपकी भाभी आपको बड़ा याद करती हैं, और जरूर बताना कि उनके भतीजे उनके लिए रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। माताओं बंधुओं, सुदामा ने पत्नी के सर पर हाथ फेरा। जा रहा हूं रे बचपन के दोस्त से मिलने के लिए निकल रहा। माताओं बंधुओं, सुदामा चले ही थे, अचानक 3 बच्चे चिपट गए पापा पापा कह करके। हे पिताजी बड़ी भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूं, पिताजी मर जाऊंगा, कुछ भोजन दे दो। बच्चों के पास बैठ गए, चिपटा लिया। मेरे बच्चों चिंता मत करो बेटे, तुम्हारे लिए चौराहे से कुछ लाने जा रहा हूं। माताओं बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, पत्नी ने 3 बच्चों को पकड़ लिया। 3 बच्चे मां से चिपट कर रोने लगे। सुदामा पुटकी बांधे, फटी धोती पहने और हाथों में टेढ़ी डंडा लिए निकल पड़े। टेढ़े टेढ़े डंडे के कारण पोरबंदर नाम का जनपद है, माता सरस्वती का पावन तंट है। माताओं बंधुओं, सुदामा सुबह निकले थे, धीरे धीरे चल नहीं पा रहे हैं। हे माताओं बंधुओं, शाम को 4 बजा, 5 बजा। आज एक वन प्रदेश में प्रवेश किए तो क्या देखते हैं, कुछ बच्चे जानवर चरा रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं। बच्चों ने देखा पंडित जा रहा है, दौड़ पड़े ताली बजा बजा करके। सुदामा जी को लगा मेरी पुटकी ना छीन ले, नहीं तो पत्नी को क्या बताऊंगा। भागे सुदामा, भागे तो कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। गिर पड़े सुदामा, गिर पड़े माताओं तो घुटने छिल गए सुदामा के, पुटकी पकड़ कर गिरे, बेहोश पड़ गए, पुटकी बाहर गिर गई। बच्चों ने चावल देखा तो छोड़ दिया कोदव देखकर। और उधर माताओं, उधर रुक्मणी मैया कन्हैया दोनों ध्यान में बैठे थे।
रुक्मणी ने चरण पकड़ लिया, हे केशव, हे कन्हैया, जब आपके द्वार पर कोई भक्त आवे तो आप दौड़ जाया करते हैं नाथ। हे केशव, दौड़ कर जाइए न अपने मित्र के लिए, आज मित्र धर्म को भी पूरा कर दीजिए, आप केशव पूरा कर दीजिए। कन्हैया छल छल नेत्रों से रुक्मणी को अपने हृदय लगाए और तुरंत माताओं सुदामा जहां बेहोश पड़ा था परमात्मा आए। सुदामा बेहोश पड़ा था लेकिन अधर खुलते हर सांस में हे केशव, हे बाल मुकुंद, हे मित्र, कहाँ हो मित्र, कहाँ हो मित्र, कहाँ हो मित्र, कहाँ हो। माताओं सुदामा पास से एक पोखर से जल लाए, ला करके सुदामा के अधरों पर डाले। सांसें तो रुक गई लेकिन बेहोश पड़ा सुदामा। मेरा जगत नियंता, मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण दबाने लगे, चरण दबा रहे थे। माताओं बंधुओं, कब रात हो गई, कब प्रातः हो गई, सुदामा जान नहीं पाए। लेकिन हे माताओं, जब सुदामा प्रातः जगे तो क्या देखते हैं, वो एक राज्य में है, एक राज्य में वो पड़े हैं जमीन पर, लोग आसपास से जा रहे हैं, हंस रहे हैं। सुदामा उठे, पुटकी पकड़े, फिर पुटकी पकड़कर अपनी मिट्टी झाड़े, मिट्टी झाड़कर डंडा उठाए, डंडा उठाकर कहाँ आ गया भैया, कहाँ आ गया। एक पास से जा रहा था, पथिक उसको पकड़ा, हे भैया जरा बता दो कहाँ हूं मैं। उसने कहा आप द्वारिका में हैं, आप द्वारिका में। मेरे कृष्ण की द्वारिका, मेरे भगवान कृष्ण की द्वारिका, मेरे भैया मित्र कृष्ण की द्वारिका। हाँ हाँ, अरे तो कहाँ रहता है मेरे कृष्ण। लोगों ने बताया उधर रहता है, वो राजमहल है, चले जाओ बाबा। सुदामा माताओं बंधुओं धीरे 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 पहले कृष्ण के द्वार पर पहुंचे, चारों तरफ देखा, एक एक ईंटों पर अपना हाथ फेर रहे थे। माताओं बंधुओं, तत्पश्चात चौखट को प्रणाम किया। द्वारपाल दौड़ कर दो आए, कौन हो, कहां से आए हो। मैं कृष्ण का मित्र हूं, पोरबंदर से आया हूं। द्वारपाल ने कहा मूर्ख हो, जबान को लगाम दो। सुदामा ने कहा क्या गलती हो गई प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई। द्वारपाल ने कहा कृष्ण नहीं, इनको श्री कृष्ण कहिए, भगवान श्री कृष्ण कहिए। सुदामा ने कहा मेरे बचपन का यार है, इसीलिए तो नाम निकल जाता है। मैं जानता हूं कि बड़ा राजा बन गया है, लेकिन मित्र हूं, मुझसे नाम निकल जाता है भैया। द्वारपाल ने कहा तू फटीचर उनका मित्र है, तू मित्र है उनका, अपनी शकल देखी है, क्या नाम है तेरा, नाम बताया, जा भग जा यहां से। सुदामा ने कहा मुझको मेरे मित्र से मिलवा दो। द्वारपालों ने कहा तू क्यों भगवान का नाम बदनाम करता है, अरे तेरे जैसे मित्र वो बनाएंगे। माताओं सुदामा को लगा यदि मैं घर के अंदर चला गया, यहाँ तो द्वारपाल हंस रहे हैं, लेकिन घर के अंदर चला गया तो भगवान की बेइज्जती हो जाएगी उनकी पत्नियों के सामने। उनकी पत्नियां जब हंसेंगी कि प्रभु कैसे मित्र बनाते हो, कैसे भिखारियों को मित्र बना लिए हो, तो मेरे कन्हैया का शीश झुक जाएगा। माताओं बंधुओं, सुदामा ने डेहरी को प्रणाम किया और डेहरी को प्रणाम करके लौटना प्रारंभ कर दिया। लौट जाता हूँ, पत्नी से जा करके क्षमा मांग लूँ ना, कांग पकड़ करके, नहीं होगा तो बच्चों को लेकर के किसी कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन भैया की भगवान की इज्जत नहीं जाने दूंगा। और माताओं बंधुओं, इधर इन द्वारपालों के पीछे इनका प्रमुख द्वारपाल बैठा, पूरी घटना को देख रहा था। यहाँ परमात्मा रुक्मणी की गोद में लेटे हुए थे, रुक्मणी शीश पर हाथ फेर रही थी। माताओं बंधुओं, द्वारपाल दौड़ करके कन्हैया के पास आया, वह सुदामा लौट जा रहे थे। यहाँ द्वारपाल दौड़ करके कन्हैया के सामने, कन्हैया ने कहा अरे द्वारपाल, तुझको पता है ना
कि जहां मैं पत्नियों के संग रहूं वहां पर बिना बताए नहीं आया जाता है। द्वारपाल ने कहा, नाथ हे करुणा कर, आपने ही तो कहा है जब कोई ब्राह्मण घर पर आ जाए तो उस समय उसकी सूचना देने के लिए तुम किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो। कन्हैया ने कहा, कौन आ गया है जिसके लिए तुम आ गए हो? माताओं बहनों, नरोत्तम दास जी ने लिखा और सबने हमने आपने कई बार सुना है। बड़ा प्यारा परिचय दिया द्वारपाल ने कन्हैया से। हे केशव, से पगाना जगातन में प्रभु, शीस पगाना जगातन में प्रभु, जाने को आए बसे के ग्रामा, जाने को आए बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटकी दुपट्टी और धोती फटी सी लटकी। उसका परिचय ऐसा है कि एक तो उसने सिर पर कोई पगड़ी नहीं बांध रखी है और दूसरा कुर्ता नहीं पहन रखा है। फिर क्या पहन रखा है? धोती। लेकिन ना तो उस धोती में भी कांटों से पेवंदा लगा हुआ जगह जगह, उसी को पहना, उसी को ओढ़ा है। तो नीचे चप्पल जूता पहना नहीं, ना कुछ भी नहीं पहन रखा है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाइयों पहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक। हे नाथ, लेकिन वो ब्राह्मण है। भगवान ने कहा, कैसे पता चल गया कि ब्राह्मण है? हे नाथ, उसके शरीर पर कपड़े तो नहीं है लेकिन मोटा जनेऊ पहन रखा है उसने, मोटा जनेऊ। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक। रहो चक सो बसु धारा विरामा, रहो चक सो वसुधा हे नाथ, जानते हैं ठाकुर, वो आपके पूरे राजमहल को बार बार देखता है और उन्हीं ईंटों से चिपक चिपक कर रो रहा है, चिपक चिपक कर रो रहा है। पूछत दीन दयाल को दान। हे केशव, वो सभी से एक रट लगाया है कि भगवान का द्वार कहाँ है। भगवान ने कहा, उसका नाम क्या है? उसने क्या नाम बताया है? पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। माताओं बंधुओं, जैसे द्वारपाल ने कहा, सुदामा मेरा परमात्मा लेटा था, मेरा सुदामा, मेरा उछल पड़े मेरे परमात्मा, भागे भागे। जैसे तो माता रुक्मणी उनका मुकुट लेकर आई, भगवान ने झटका मारा, मुकुट दूर गिरा। अरे मित्र के लिए सज कर क्या जाना रुक्मणी। तुरंत रुक्मणी मैया पनही लाई, लेकिन देखते देखते भगवान तो दौड़े चले जा रहे हैं। केस खुले हैं, पटका नहीं पड़ा है। माताओं, धोती ढीली हो गई थी तो धोती में बार बार कन्हैया का अंगूठा फंस जा रहा था। परमात्मा गिर जाते तो चोट आ जाती। दास दासियां उठाने लगते तो सबको झटक देते। दौड़कर द्वार पर पहुंचे। सुदामा, हे भैया सुदामा, कहाँ हो? कहाँ हो सुदामा? द्वारपालों ने देखा गलती हो गई, सर झुका लिया। कन्हैया ने कहा, है द्वारपालों,
मेरा मेरा प्राण प्रियतम सुदामा कहाँ चला गया। द्वारपालों ने हाथ दिखा दिया, उधर चला गया। जैसे उधर देखे गांव की ओर चले जा रहे। माताओं बंधुओं, जिन गलियों में परमात्मा सोने के रथ पर चलते थे, जिन गलियों में परमात्मा के लिए पराग बिछाए जाते थे, जिन गलियों में परमात्मा को आरती उतारी जाती थी, आज अपने मित्र के लिए केसों का खुला होना, बिना पटकेन का अस्त व्यस्त होना और बिना पग पनही के कन्हैया पागल हुए बावरे हुए दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। सुदामा भागा जा रहा है, कन्हैया को पता न चल जाए मैं आया था, भागा जा रहा है। माताओं बंधुओं, कन्हैया दूर से देखे अपने बचपन के यार सुदामा को, आवाज लगा दिया, अरे भैया सुदामा, क्या बिना मिले चले जाओगे भैया? क्या मुझको हृदय एक बार नहीं लगाओगे सुदामा? अरे भैया मत जाओ भैया, बड़ा अकेला पड़ गया हूँ मैं बड़ा। सुदामा ने अपने बचपन के यार कृष्ण को देखे, लौटे और चिल्ला करके दौड़े। माताओं दौड़े तो क्योंकि कई दिन से भोजन नहीं पाए थे, गिरने लगे। जब गिरने लगे तो कन्हैया ने आकर थाम लिया, पकड़ कर दोनों एक दूसरे को रोए जा रहे। सुदामा अपनी फटी धोतियों को बचा रहे हैं और कन्हैया चिपक कर रोए जा रहे। कहाँ थे भैया? हे भैया कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? माताओं बंधुओं, सुदामा को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे राजमहल की ओर लाए। रुक्मणी समझ गई थी कोई वीआईपी है, इसलिए दूसरा एक सिंहासन छोटा सा मंगा लिया। भगवान वीआईपी सोफे पर बैठाएंगे। लेकिन माताओं, मेरे जगत नियंता ने इस सृष्टि के ब्राह्मणों का मान बढ़ाने का काम किया। मेरे परमात्मा ने उनको छोटे आसन पर नहीं बल्कि अपने आसन पर मेरे परमात्मा ने सुदामा को बैठा दिया। सुदामा बैठे, सुदामा बैठने लगे। जैसे सुदामा को बैठाए तो नीचे क्या देखते हैं? चरणों के पास रक्त के फव्वारे पड़े हैं। भगवान ने कहा सुदामा रख। हाथ धीरे धीरे चरणों के पास लाए और जब हाथ लगाकर चरण उठाए तो देखे जगह जगह से विवाह फट रही थी। जगह जगह ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग, ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग, कांटक जाल लगे। माताओं बंधुओं, मेरे भगवान मेरे परमात्मा ने सुदामा के चरणों से एक एक कांटा निकालना प्रारंभ किया। माताओं, एक कांटा विवाह के अंदर फंसा था। मेरे परमात्मा ने नाखून लगाया लेकिन निकल नहीं रहा था। तुरंत रुक्मणी गई सोने की सुई लाने के लिए, लेकिन मेरा परमात्मा कैसे अपने मित्र का दुख देख सकता था। मेरे परमात्मा ने चरण ऊपर किया, अपने होठों से लगाया और दांतों से पकड़ करके कांटे को खींच लिया। मेरे परमात्मा ने खींच लिया। सुदामा चिल्लाए, तेज चिल्लाए पर सुदामा ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग, ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन गोए, आए तेना किते दिन को। सुदामा की हालत देख कर कन्हैया रोए जा रहे हैं। कैसी हालत बना ली हो, कैसी हालत बना ली। देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु, देखी सुदामा की माताओं, दीन दया।
रुक्मणी को लग गया अब इस ब्राह्मण का भगवान चरण धुलेंगे। सोने की परात में जल लाने गई और इधर कन्हैया रोए जा रहे दीन दशा देख करके। देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु, देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान नैनों के जल से पग धोए जा रहे। सुदामा पैर खींच रहा है। भगवान कह रहे शांति से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, कहीं नहीं आए। सुदामा कह रहे हैं प्रभु पाप लग रहा है। भगवान ने कहा चरण धो लेने दो। भगवान ने चरण धुला। माताओं बंधुओं जल लिया हाथ में, होठों पर पान करने लगे। सुदामा हाथ जोड़ लिए, कैसो पाप लगेगा ना, मैं आपको भगवान मानता हूँ। माताओं कन्हैया चरण धुल करके चरणों में लेटकर प्रणाम करने जैसे गए, सुदामा ने दोनों पैर उठाकर सोफे पर रख लिया। नहीं केशव अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मान मत दीजिए, इससे ज्यादा मान नहीं केशव। माताओं कन्हैया ने कहा है सुदामा ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना ये हम सबका धर्म है, इसलिए मेरा निवेदन है आप आशीर्वाद दे दे। सुदामा ने कहा आपको नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा फिर मेरी पत्नी को दे दे तो पति को लग जाएगा। रुक्मणी मैया आई, पैर छुई, सुदामा ने आशीर्वाद दिया आयुष्मती भव। तब तक देखे तो पीछे से सत्यभामा आ गई, जामवंती आ गई, सत्या आ गई, लक्ष्मणा आ गई। सुदामा ने कहा हे कन्हैया कितनी है भैया? कन्हैया ने कहा सुदामा जी अभी प्रारंभ नहीं हुई है, 16,108 बार कहना पड़ेगा। सुदामा ने कहा भैया हमारे हिम्मत नहीं हर बार बोल पाऊंगा। तो कन्हैया ने कहा इसीलिए कहता हूं यदि अकेला पति पा जाएगा तो पूरे परिवार को आशीर्वाद लग जाएगा। कन्हैया लेट गए, सुदामा ने आशीर्वाद दिया। और माताओं बंधुओं अंत में सुदामा के पास से पोटली कन्हैया ने छीन लिया। छीन करके 2 मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाया, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने मना कर दिया। माताओं हम लोग कहते हैं कि 2 लोक ब्राह्मणों के पास है। यस, जितने लोग बैठे एक बात पक्का कर लें, 2 लोक का मालिक ब्राह्मण है। व्यासपीठ से ब्राह्मण नहीं बल्कि गुरु बनकर कह रहा हूं, यदि जीवन में कुछ करना है तो 2 लोकों का मालिक ब्राह्मण को मान लो। एक पृथ्वी लोक में, अरे माताओं बंधुओं, ब्राह्मण भले भिखारी रहे लेकिन जिस यजमान की पूजा करता है वह यजमान इंद्र बन जाया करता है। माताओं बंधुओं दूसरा, पहला पृथ्वी लोक, दूसरा पाताल लोक। आप 4 बार बोरिंग करेंगे पानी नहीं निकलता है, लेकिन जहां ब्राह्मण कह देता है यहां पानी निकलेगा तो वहां पानी निकलता नहीं है, पानी को वहां से निकलना पड़ता है। ब्राह्मण के कहने के कारण निकलना पड़ता है। सुदामा को 2 राज्य दे दिया, वहां पर ऐश्वर्य भेद दिया, रिद्धि सिद्धि सजाने चली गई। 15 दिन सुदामा रहे। शाम को भोजन करने बैठे, जैसे ही रोटी तोड़कर मुंह में डालने लगे तो बच्चों की याद आ गई। उन्होंने कहा केशव पेट दर्द कर रहा है, खाए नहीं। कन्हैया समझ गए। सुदामा के मूल घर में सारी व्यवस्था कर दिया और इधर सुदामा का वस्त्र बदलवा दिया, नया वस्त्र पहनवा दिया। 15 दिन सुदामा कुछ मांगे नहीं माताओं। 15 दिन के बाद आज सुदामा की चलने की बारी आ गई माताओं। चलते समय सुदामा अपने केशव से कहा, केशव चलने दो, बच्चे याद कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं मांगा सुदामा ने।
15 दिन बाद कन्हैया ने अनुमति दे दिया तो सुदामा फिर अपने कक्ष में गए, राजभवन से पाए हुए अच्छे अच्छे कुर्ता धोती को उतारे और फिर से अपनी वही फटी हुई धोती बांधने लगे। कन्हैया ने कहा, सुदामा मित्र जो दिया हूं पहने जाओ। सुदामा ने कहा, प्रभु मानव को कभी भी अपना मूल नहीं भूलना चाहिए, भगवान दे दे तो इतने अहंकारी ना हो जाइए कि नए कपड़े में बने रहिए, सदैव फटी बनियान चड्ढी याद रखिए। मेरा निवेदन है माताओं बंधुओं, सुदामा ने पुराना वस्त्र पहनकर चलने लगे। ब्राह्मणो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमणा निरीक्षणे नैव प्रेक्षण खलु सुताम गति। भगवान ने इनके लिए रथ की व्यवस्था किया, इन्होंने मना कर दिया पैदल जाऊंगा, लेकिन कन्हैया ने कहा मित्र इससे चले जाओ। सुदामा ने कहा पहले उतर जाऊंगा। कन्हैया ने कहा उतर जाना लेकिन रथ से जाओ। कन्हैया ने विदा किया, सुदामा विदा हो गए, रथ पर चढ़ने लगे तो उतर आए। सुदामा ने शर्माते हुए कहा, कन्हैया आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, यदि नाराज ना हो मित्र तो आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे भगवान ने कहा, बोल सुदामा, मैं तो 15 दिन से तेरा मुख देख रहा हूं, तू कुछ बताएगा। माताओं सुदामा ने जानते हैं क्या मांगा। सुदामा ने कहा, यार मित्र अभी जब मैं जा रहा था तो तुमको गले लगाया था, जब गले लगाया तो मैंने देखा था तुम्हारी पीठ पर जगह जगह पर घाव हो गए थे और घाव बड़े बड़ी गांठें बन गई थी। जिंदगी भर युद्ध किए हो, शरीर को बहुत कष्ट दिए हो। हे मित्र, अपने मित्र को एक वचन दे दो, आज के बाद मित्र कभी युद्ध नहीं करोगे, कोई कष्ट नहीं सहोगे समाज के लिए। कन्हैया चिपका लिए, अरे मांगा भी तो मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। परमात्मा प्रसन्न हो गया, दास दासियों को आदेश दिया हल्दी चंदन लाया जाए। अभी ब्राह्मण को मैंने तिलक नहीं किया है विदा करते समय। माताओं रोली चंदन आई और मेरे परमात्मा ने रोली चंदन लिया, सुदामा के माथे पर ऐसा अंगूठा रगड़ा मानो दुर्भाग्य की समस्त रेखाएं मिट गईं और सौभाग्य में परिवर्तित हो गई। सुदामा